डियर स्टूडेंट्स, मोती को अगर पाना है, क्रैश कोर्स को अगर पाना है, तो आप जानते होंगे कि मोती कभी भी किनारे पर नहीं आते। मोती कभी भी किनारे पर नहीं आते। उन्हें पाने के लिए समुद्र पर उतरना पड़ता है। उसे पाने के लिए क्रैश कोर्स के महफिल में चलना पड़ता है, तभी होता है वो एग्जाम 2024 का। डियर स्टूडेंट्स, हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी, पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा कि समुद्र कितना दूर है, समुद्र कितना दूर है, और चलता गया और वो एग्जाम बस आने ही वाला है। इंतजार कब से था, लेकिन आज वो पास आने ही वाला है। आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव रहेगा। जितना भी चैप्टर है, जैसे इनवर्स का था, प्रोबेबिलिटी का रहेगा, 3D का रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का रहेगा, वेक्टर का रहेगा, वो सबसे कम ऑब्जेक्टिव रहेगा। 3 ऑब्जेक्टिव, 4 ऑब्जेक्टिव, 5 से ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहेगा। मीन समझ सकते हो कि 15 से भी ज़्यादा हो सकता है, 10 प्लस तो रहेगा ही, 10 प्लस तो रहेगा ही ना, 15 भी हो सकता है, 15, 16, 17, इस तरह से टोटल मिला के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से 20 प्लस ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो 20 ऑब्जेक्टिव समझ सकते हो इसी से आएगा। और ऐसा है क्या बुक पढ़ना इसके लिए जरूरी नहीं है। बुक किसके लिए पढ़ना जरूरी होता है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी नहीं रहता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में सिर्फ फार्मूला पढ़ो और बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार रखो, बस उसी से हो जाएगा। जो मैंने बताया था डिफरेंशिएशन और बेसिक बताया था, कॉपी में भी भर गया होगा शायद कॉपी ना डिफरेंशिएशन का, और प्रैक्टिस के लिए दिया था, और उसी से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जो पहले ही बताए थे। अगर बुक से पढ़ाते डायरेक्ट तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव डिफरेंशिएशन से नहीं बनता। तो चलते हैं हम शुरू से डिफरेंशिएशन एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना। ये सब तो उतारना जरूरी नहीं है, यहाँ से देखो। आज क्या चलेंगे? डिफरेंशिएशन के बारे में चलेंगे। और इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फुल फॉर्म, जिसको क्या बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव, जो डिफरेंशिएशन के बाद आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बताए थे? एक्शन का फॉर्मूला बताए थे। पावर को लिखते हैं, बेस को उतारते हैं, पावर में से एक हटा देते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी मैंने बताया था तुम लोग को कि जैसे x से पावर मान लीजिए 3 है, तो क्या हो जाएगा? पावर को लिखेंगे, बेस को उतारेंगे, पावर में से एक हटा देंगे। उसी तरह से x से पावर 5 था, इसका डीसी बता दो, 5x से पावर, पावर को लिखते थे, बेस को उतारते थे, पावर में से एक हटाते थे। पावर को लिखते थे, बेस को उतारते थे, पावर में से एक हटाते थे। लेकिन सचिन से पूछ रहे हैं कब ऐसा करते थे? कब ऐसा करते थे? सूत्र में दिया है तो बच्चा उतर सब जान रहा है, छोटा जो बचपन में पढ़ रहा होगा वो भी बता देगा, सूत्र है ये, क्योंकि यहाँ से पता कर लेगा वो। चल भी तो गए ही नहीं है। देखो ये बता देगी प्रीति, बता दो। वो तो रहता ही है, मुझे भी है ना। एक इम्पॉर्टेंट बात बोले थे, क्या बोले थे? देखो ये बता देगी। लेकिन कब ऐसा होता है अमरीश? यस, हाँ, मतलब इसका रिस्पेक्ट होना चाहिए ना। इसका क्या होना चाहिए? रिस्पेक्ट। ये एक्स नीचे इसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए ना। एक्स नीचे रहना चाहिए, पावर ऊपर रहना चाहिए, तब ऐसा होता है। अब यहाँ पे देखो इसी का पार्टिकुलर केस। पार्टिकुलर का मतलब क्या बताए थे? बच्चा बुतरू ना। और इसका नाम क्या था? बाप था ना। इसी का ये बच्चा बुतरू था। तो यहाँ पे एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में रहता है, तो इसका डीसी क्या होता है? रूट एक्स होता है, तो क्या होता है? और 1/x रहता है, तो इससे एक ऑब्जेक्टिव 2024 के एग्जाम में प्रिंट आउट हो चुका है। यहाँ पे log x मिलेगा तुमको, ठीक ना, log x मिलेगा। और ये भी बता देना चाहते हैं क्या, लास्ट में जब एग्जाम होने वाला रहेगा, यानी 4-5 तारीख को एक दिन बुलाया जाएगा सिर्फ, और वो जो टेस्ट होगा सिर्फ क्वेश्चन प्रिंट आउट देंगे और वापस ले लेंगे, और उसी में से एग्जाम में प्रिंट आउट रहेगा। नहीं तो क्या होता है, क्वेश्चन देंगे तो इधर से उधर वायरल कर देगा, तो हम पकड़ा जाएंगे।
ना, प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे ना। और वही टू रट के जाना, इसलिए टेस्ट जो है अभी ब्रेक कर दिए हैं। पिछले बार पता नहीं चला था क्या, मतलब ये फिक्स नहीं हुआ था, लेकिन इस बार मुझे भी पैसा खर्च करना पड़ा है। तुमसे जो पैसा लिए है ना वो पैसा कहीं और हम भी दे दिए वहीं से पता चला है, ठीक ना। एक बार पहले भी हुआ था, इस बार ही मैंने कोशिश किया और हो गया। तो तुमको भी फंसाएंगे ना, तुमको छोड़ देंगे क्या डीसी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, डीसी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो ये याद हो गया है, ये याद हो गया, यस नो। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में रहेगा तो रूट एक्स रहेगा, तो 1/x रहेगा। तो अब यहाँ आ जाओ जरा सा अदर केस में, यहाँ पे देखो log x का डीसी रहेगा तो log x का डीसी, और जिसका डीसी आया इंटीग्रेशन इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा log x, उल्टा प्रोसेस होता है ना। log x का डीसी 1/x, तो जिसका डीसी आ चुका है, ये सब पढ़ाए थे ना, आटा चक्की का मील है तो उसमें क्या डालते हो, आटा ही डालते हो ना। वाह, सचिन गेहूं डालता है, राइट ये सब क्या है, आटा चक्की का मील था ना, और उसमें गेहूं डाला जाता है तो आटा निकलता है, सब पता है पहले ही। तो यहाँ पे देखो log x का डीसी क्या होता है 1/x, और उल्टा प्रोसेस होता है, इसको आप इंटीग्रेट, जिसका डीसी आ चुका है उसको इंटीग्रेट करना होता है, क्योंकि डीसी यह नहीं है, ये प्रोसेस में है अभी, जो रिजल्ट आया वो डीसी कहलाता है। ये डीसी है आपका, ये डीसी है आपका, ये डीसी है आपका ना, डीसी इधर नहीं, डीसी उधर है, और जिसका डीसी आ चुका है उसी को इंटीग्रेट करते हैं तो ये रिजल्ट आता है इधर वाला। ये सब हो चुका है कंप्लीट। तो यहाँ पे देखो log x का डीसी 1/x, ये भी पावर x रहता है तो क्या करते हैं, इसी को उतारते हैं और इसी में log लगा देते हैं। और ई पे पावर x रहता है, इसे बताए थे ब्रेन का यूज, दिमाग का यूज नहीं करते, इसी को उतार देते हैं। कांस्टेंट रहता है तो इसी को सिर्फ लिख लेते हैं। और सी यू है क्या, एक थ्योरम है, सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डीसी से क्या करते हैं, वेरिएबल का डीसी निकालते हैं। ये कंप्लीट है यहां तक। अब यहां पे ध्यान देना, यस, अच्छा देखो यहाँ पे एक्स की पावर क्या था 5 था, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ऐसा भी आएगा 5 यहाँ रहेगा, एक्स ऊपर रहेगा, तो किसका रिस्पेक्ट है, ऊपर वाले का ना। तो क्या करेंगे, इसी को उतार देंगे और इसी में लॉग लगा देंगे। कब कब, जब एक्स ऊपर रहेगा, यस, वहां एक्स नीचे था, यहाँ एक्स ऊपर था, यही इंपॉर्टेंट था सोचना। अब यहाँ पे चलो, तो साइन एक्स का डीसी, कॉस एक्स का डीसी, टेन एक्स का डीसी, कॉट एक्स का डीसी, सेक एक्स का डीसी, और कॉसिक एक्स का डीसी, और ट्रिक भी बताए थे जो हजारों का नहीं, लाखों का नहीं, जिसमें सी रहता है उसका रिजल्ट, जिसमें सी रहता है उसका रिजल्ट। चलते हैं इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन में ये दोनों याद नहीं रखना है। साइन इनवर्स एक्स का डीसी बताओ, कॉस इनवर्स एक्स का सी है तो रिजल्ट, और टेन इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का। बस ऐसे याद रखना है कि टेन और कॉट रहेगा तो इसमें रूट अंडर नहीं रहेगा, रूट नहीं रहेगा, टेन और कॉट में रूट। और अगर सच कहो तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल भी रहेगा 2024 में। तो ये तो फंडामेंटल थ्योरम था, ये सब तो जान ही रहा है ना। यहाँ पे ये चेंज हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। यू इंटू क्या था यहाँ पे, नहीं यू इंटू भी नहीं था, प्लस माइनस था ना। ये सब तो जान ही रहा है, अलग अलग करते हैं, अलग अलग डीसी निकालते हैं। यू बटे भी रहता है तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का रखते हैं, ऊपर का डीसी ऊपर का रखते हैं, नीचे वाले का डीसी ना। डिवीजन में रहता है क्या लगाते हैं, माइनस का यूज करते हैं। और प्रोडक्ट में रहता है किसका यूज करते हैं, फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन को रखते हैं, सेकंड का डीसी सेकंड को रखते हैं। और इसको लिखने का तरीका ये या ये है, और इसी को पढ़ने का कैसे पढ़ेंगे, डीसी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किस पॉइंट पे, एट एक्स बराबर ए पे। इस पे भी सवाल बनवा चुके हैं। यस, यहाँ पे कैलकुलस छोड़ देते हैं ना, बाद में डिफरेंशिएशन में चल रहे थे। अच्छा थोड़ा सा देख लो फार्मूला, देख लें क्या, अच्छा छोड़ दो इसको। तो फार्मूला याद हो गया, अगर नहीं हुआ है तो एक बार याद कर लो सब, अभी पूछेंगे तुरंत। ऐसे याद होता है कभी हर किसी का माइंड बोलता है क्या नहीं घर जाएंगे तो याद करेंगे, लेकिन याद तो करके ही आया तो याद क्या करेगा।
देखो यहाँ पे चलते हैं चेन रूल में, इसमें चलते हैं चेन रूल में। ध्यान देना, डीसी तो याद है सबको, क्योंकि बहुत अच्छे से डीसी पढ़ा देते हैं हर साल। अगर कोई पढ़ाने के लायक भी होता है बाद में, तो मेन क्या है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इतना रिवीजन करा देते हैं, इतना अच्छा से पढ़ा देते हैं कि बाद में लाइफ में अगर सोचो तो पढ़ा भी सकते हो, दूसरे को बता भी सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान देना, बाहर वाला को आउटसाइड बोलेंगे, अंदर वाला को इनसाइड फंक्शन बोलेंगे। बाहर वाला को, अंदर वाला को इनसाइड। तो आउट को हटाते जाएंगे और लास्टली किसके पास पहुंच जाएंगे, एक्स के पास पहुंच जाएंगे। तो आउटसाइड यानी एफ को हटा दीजिए, जी ऑफ एक्स, फिर इसको उतारिए। अब आउट, आउट में बाहर, बाहर में क्या है, जी है ना, जी को हटा दीजिए, एक्स का रिस्पेक्ट आया। देखो इसके पास पहुंच गए तो रुक जाते थे ना। अब एग्जाम्पल में हम चलते हैं, एक सवाल सबसे पहले इसको, साइन 4x है, साइन क्या है 4x है, थोड़ा सा याद दिला देते हैं। साइन एक्स का डीसी क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डीसी क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अमित कब होता है, जल्दी से, टाइम नहीं है, फटाफट बोलो। साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स कब होता है, देखो रोहित बता देगा कब होता है। रोहित क्या बोलता है उर्दू फारसी, कब होता है, थीटा वहाँ ये नहीं है, थोड़ा सा इधर आ जाओ, उसको इधर बैठने दो, इसको यहाँ पे रख दो। यस, अपने दोस्त के लिए भी नहीं सोचते, वो उधर बैठा इधर बैठा, कैसा दोस्त हो तुम लोग। साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स कब होता है, जब साइन का जो आर्गुमेंट है, साइन का जो आर्गुमेंट है, जो सामने वाला है, उसी का रिस्पेक्ट होता है। तो क्या होता है डीसी कॉस एक्स। सोचो ना, इतना पढ़ाए फिर भी बोल जाते हो। अब यहाँ पे ध्यान देना, वो जैसे रूप में है, जिस ट्रैक पे है, क्या उस ट्रैक पे ये अरेंज है, नहीं है। यहाँ पे 4x है, तो यहाँ पे क्या है, x है। तो इसको ट्रैक पे लाने के लिए चेन रूल पे जाना पड़ेगा। किसमें जाना पड़ेगा, चेन रूल में। चेन रूल क्या बताता है, उस ट्रैक पे लाने के लिए पहले इसको उतार लो, पहले इसको क्या करो, उतार लो। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसको उतारे, अब आउटसाइड को छोड़ो और इनसाइड को लो। क्या लेंगे, 4x को, फिर इसको उतारो। अब आउटसाइड को हटा दो, इनसाइड को ले लो। x को क्या हुआ, आउटसाइड को हटाए, इनसाइड को लिए, फिर इसको उतारे, आउटसाइड को हटाए, इनसाइड को लिए। यानी इस ट्रैक पे देखो आ गया। यहाँ पे क्या कहता है, साइन के सामने जो रहेगा उसी का रिस्पेक्ट, साइन के जो सामने है उसका रिस्पेक्ट है। चेन रूल में क्या किए, क्या किया, फार्मूला के ट्रैक पे वो अरेंज कर दिया। अब साइन एक्स का डीसी बोलो, कॉस एक्स, एक्स का चेहरा कैसा है, और 4x का डीसी 4। इसी को सजा के हम लोग कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे। कंप्लीट है, आगे बढ़े। अभी मिला के पढ़ा देते हैं, वो सब पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे देखो, ई पे पावर क्या है, एक्स। तो इसमें दिमाग का यूज, ब्रेन का यूज नहीं करते। तो यहाँ पे देखो वही सवाल है ना, लेकिन क्या डिफरेंट है अमित, कोई ऐसा चेहरा है, कोई ऐसा फेस है, कोई ऐसा शकल है जो चेंज है, उसका नजर देखो, दिख रहा है, बनाएंगे, क्या डिफरेंट है ये पहले बोलो। और वहां पे 2 नहीं है, मतलब यहाँ पे जो है उसी का क्या है, यहाँ पे जो यहाँ है उसी का यहाँ पे क्या है, रिस्पेक्ट है। तो इसमें दिमाग का यूज नहीं करते। कब नहीं करते, जब रिस्पेक्ट सेम होता है। लेकिन यहाँ पे देखो तो नहीं ना है, तो ऐसे में कि कहाँ जाना पड़ेगा, चेन रूल पे जाना पड़ेगा। तो चेन रूल पे चलो। चेन रूल क्या बताता है,
जो माथा पे रहेगा उसी का रिस्पेक्ट रहेगा। जो माथा पे क्या है, फिर इसको यहाँ पे ले लो। अब आउटसाइड को हटा दो और ये रहता है दिमाग का यूज, क्योंकि सेम सेम यहाँ मिल गया इसलिए दिमाग का यूज नहीं किया। और 2x का डीसी 2 यहीं लिख देते हैं, ऐसे बनाया करते थे। अब यहाँ पे जल्दी से ध्यान देना, इसको हम लोग देखो तो ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा रहे तो साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसा मैंने लिखा। अब ये किस फॉर्म पे आ गया, एक्शन वाला फॉर्म पे आ गया, एक्शन एक्शन इन स्टार इस पे आ गया ना। तो एन का रिस्पेक्ट, ये एक्स का रिस्पेक्ट होता है, एक्शन ये एक्स की जगह है, ये एन की जगह है, किसका रिस्पेक्ट लेंगे, एक्स का रिस्पेक्ट लेंगे। एक्स की जगह क्या है बोलो, साइन एक्स, इसको उतार लो। फिर आउटसाइड को छोड़ो इनसाइड को ले लो, फिर बताओ, आउटसाइड को छोड़ो इनसाइड को ले लो, जैसे dx के पास पहुंचेंगे रुक जाएंगे। इसका डीसी बताओ, पावर को रखेंगे, बेस को उतारेंगे, पावर में से एक, या तो बाहर में लिखोगे तो ब्रैकेट देना पड़ेगा, अगर स्क्वायर यहां पे लिखेंगे तब तो कोई बात नहीं है, बाहर में लिखेंगे तो ऐसे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हमको, तो यहां पे ऐसे लगा देंगे, इस तरह से। यहां पे देखो ऐसे लिख देंगे। इसका बताओ डीसी, कॉस 4x, इसका डीसी बताइए 4, 4 को क्या करेंगे आगे कर देंगे ना। क्या लिए थे, log x ना, 1/x लिए थे, 1/, log x लिए थे। अब यहाँ पे ध्यान देना जल्दी से, उसको जैसे देखिए -1/x² है, x की जगह क्या था log x, कुछ टाइम के लिए बोले थे मानने के लिए, तो उसके अनुसार अगर माना जाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा, -1/log x का स्क्वायर ना। लेकिन वो कहता है इसको कि ऐसा तब होगा जब x क्या होगा, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, चेन रूल पे जाना पड़ेगा। चेन क्या बताएगा कि इसका भी डीसी निकालना है, इसका भी डीसी निकालना है, तो log x का डीसी बता दीजिए, 1/x सजा दीजिए, यही आंसर हो गया ना। ऐसे बना लेते हैं, और कोई ऐसे ही बना सकता है टाइम पास करने के लिए, उसका भी बनेगा। बोलो किसका रिस्पेक्ट लेंगे ना, 1/x, ये फार्मूला क्या आता है देखो, एक्स एक्स मैच कर गया। अब इसी को उतार लो, हम डायरेक्ट बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखो इसका डीसी बताइए, -1/x², तो क्या हो जाएगा log x का, और इसका डीसी बताइए 1/x, तो x यही लिख दिए, ये आंसर आया, सेम आंसर है ना। यहाँ देखो और यहाँ पे देखो ना, तो ये क्या, ये चेन रूल पे तोड़े अलग अलग करके, जो कॉन्स्टेंट बताता है, लेकिन ये जल्दी से फास्ट तरीके से बना लिए, तब जब वहाँ पे फॉर्मूला याद है। तो तुमने जाना कि कोई भी सवाल अगर इस तरह से रहे तो उस पर बनाएंगे, और बाद में अगर डिफरेंट रहेगा तो उसका अलग से डीसी निकाल लेंगे, अलग से डीसी निकाल लेंगे। तो log x का अलग से डीसी निकाल लिए, और वही बात यहाँ पे था। तो एग्जाम में ऐसे बना सकते हो जल्दी से ऑब्जेक्टिव। अगला नेक्स्ट सवाल,
इसका डीसी बताओ। कितना आया? यस राइट। 1/x का डीसी -1/, होल स्क्वायर, इसी फार्मूला से बनाया 1/x से, -1/x²। एक्स की जगह क्या था यहाँ पे? x+2। और इसका डीसी चेन रूल से बता दो। एक्स का डीसी 1, कांस्टेंट का डीसी 0, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर होगा ना। ठीक। उसी तरह से 1/sin3x दे देगा। तो बताओ इसका डीसी जल्दी से। जो 60 नंबर लाने वाला रहेगा वो टाइम ज़्यादा लेगा, लेकिन जो 95+ लाने वाला होगा वो फास्ट बनाएगा, तेज दौड़ेगा, सबसे तेज दौड़ेगा। यस राइट। यस सही है तुम्हारा भी, इसमें देख लिए। तो यहां पे ध्यान देना, 1/x, इसको कुछ टाइम के लिए हम लोग क्या मान लिए? x। वहां देखो फार्मूला x, इसी का रिस्पेक्ट लेंगे ना। तो यहां पे सबसे पहले बता दो -1/x², तो इसका स्क्वायर कीजिए उस फार्मूला से, तो sin² 3x, sin² -1/x²। अब इसका डीसी बता दो। साइन का डीसी कॉस, कॉस तुम नहीं लिखी थी, लिख लो, cos 3x, और 3x का डीसी बोलो, 3 होगा। फिर यहाँ यस सूर्य में। एग्जाम में आसान रहेगा, दिमाग में माइंड में ही बन जाएगा, लेकिन कहता है ना थोड़ा सा आगे बना लेना चाहिए, जिससे कि ब्रेन क्या होगा, फास्ट रहे एग्जाम में, थोड़ा सोचने का कैपेसिटी ज़्यादा रहे। अनमोल से पूछ रहे हैं, इसका रिजल्ट बता दो अनमोल, जल्दी से, जल्दी से बताओ रिजल्ट। उसको तुम डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? क्या बोला? सही बोला? क्या बोला? 1/, डायरेक्ट नहीं बोल पाया। मेरा टारगेट नहीं है कि 90+ लाए। अनमोल के बगल में जो बैठा है, जल्दी से बता दूं। अनमोल के बगल में जो बैठा है, जो बोला था डिफेंस में जाएंगे, जल्दी से बताओ। -2x बटे में -2, सही बोला? यस राइट। ये है दिमाग का यूज, और इसका डीसी निकालेंगे। ठीक, ई पे पावर क्या है? -x। ई पे पावर क्या है? -x। क्या होगा इसका डीसी? x होगा। पहले तुम ही ना बोली, इसके पहले तो तुम ही बोल दी। नहीं बोली, बोलना भी नहीं चाहिए। बोलो क्या हुआ? x ई पे पावर, x ई पे पावर, x ई पे पावर -x। अच्छा दूसरा बता दो। देखो जब भी सवाल बनाने लगे ऐसे हम देखेंगे। -4x है, जल्दी से बताओ।
नहीं होगा। कैसे भूल गई तुम रीना? तुम तो भूलती नहीं थी, इतना दिन से तुम भूली नहीं थी, आज कैसे भूल गई? अच्छा, और किसी से पूछ लेते हैं। हरी, देखो वो बता देगा, वो भी पड़गड़ी से ही चल के आया है, बोलो। -4 4x, राइट। वो बता दिया ना, बोले थे ना बता देगा। चलो इसका डीसी बनाओ, डबल डिफरेंशिएशन 2e पे पावर, इसको अच्छे से देखो, गौर से देखो, स्क्वायर 6 बढ़िया और e पे पावर। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो इसका दिमाग का यूज नहीं करेंगे और इसका डीसी क्या हो जाएगा 2, लेकिन डबल डिफरेंशिएशन कर रहा है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो फिर से निकाल लो, इसमें दिमाग का यूज नहीं करेंगे। फिर से इसका डीसी बताओ 2, यानी 2 दूनी 4, ये डीसी आएगा ना डबल। इसी तरह से 3 रहेगा तो 4 रहेगा तो 4 बार करेंगे, ये पढ़ा दिए थे। एक सवाल था y बराबर जैसे साइन x है, ऐड दिया हुआ रहेगा x बराबर 1, ये सब बताए हैं, बहुत सवाल बताए इस टाइप का। तो इसका डीसी बताओ, साइन x का डीसी कॉस x। अब यहाँ पे कह रहा है dy बटे dx किस पॉइंट पे निकालना है? 1 पे निकालना है, x बराबर 1, तो यहाँ पे 1 पे निकालना है, 0 पे दे दो, 0 पे निकाल लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 0, cos 0 का मान बोलो, साइन 0 का मान, साइन का मान 0 से 1, यहाँ पे 1, यस राइट। तो मैंने टाइप बताया, इस तरह से भी सवाल रहता है। जब सवाल पढ़ाने देते थे बहुत माइंड में था उस टाइम में, डिलीट तो नहीं ना हो गया। इसको बनाओ, सबसे पहले तो इसका डीसी बताएंगे। log x का डीसी क्या होगा 1 बटे में x, और इसका डीसी बताओ। ई रहेगा तो दिमाग का यूज नहीं करेंगे, इसी को उतार देंगे और चैन रूल से इसका डीसी बता दो माइनस ना, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये सही है ना, बचा क्या -1। लेकिन कहता क्या है, और भी कुछ कह रहा है, किस पॉइंट पे कह रहा है 2 पे। x की जगह क्या रखना है 2, तो क्या रखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे x है ही नहीं तो क्या रखेंगे, इसी को उतार देंगे ना। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं सजेशन की तरफ। इसमें शायरी भी लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। कभी सुबह को याद आते हो तो कभी शाम को याद आते हो, कभी कभी इतना याद आते हो ना कि ऐना हम देखते हैं और नजर नजर तुमको। ये बाका का फोटो है, टेस्ट में तुम लोग का भी फोटो रहेगा, टेस्ट जो होगी ना तुम लोग का फोटो लगा देंगे। हाँ ऐसे ही बनाएंगे। अब यहाँ पे जल्दी से ध्यान देना, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। कुछ दूर जाएंगे, उसके बाद तुम लोग बनाना स्टार्ट करना, उसके बाद हम फिर रास्ते में ही मिलेंगे कुछ दूर जब जाएंगे तो ना। यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले 9 sin 5x बटे में क्या है 27। सबसे पहले आप क्या करना, बनाने का तरीका आप जल्दी से, आपको पता है कि 4x का डीसी क्या होता है, 5x का डीसी 7x का डीसी
9x का डीसी, 12x का डीसी, सब जान रहे हैं। तो इतना x का डीसी पहले 9 कर देते हैं ना। अब यहां पे ध्यान देना, सबसे पहले ये समझो कांस्टेंट को देखो, यहाँ पे जैसे 4x का डीसी 4x, 3x का डीसी 3 होता है, उसी तरह से यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर कर लेना है। कांस्टेंट को बाहर कर लिए, कांस्टेंट को क्या किए, बाहर किए। एग्जाम में तुम क्या करना, उस तरह से नहीं चलना है। अब डायरेक्ट पहले इसका डीसी निकाल लेना, इसका जो सामने है उसका डीसी निकालो, जल्दी बोलो। 5, जैसे 4x का डीसी 4 होता है, तो 5 और इतना x का डीसी बोलो, ये बाहर चला जाएगा 5/27। अब साइन का डीसी बताइए, कॉस एक्स, एक्स का चेहरा बताइए पूरा कंप्लीट, 5x बटे में 27। अब इसको कटा दीजिए, नौतिया आंसर मिलाइए, ऐसे बनाएंगे ना डायरेक्ट। 9 को बाहर किए, आगे वाला का डीसी निकाल लीजिए, उसके बाद कंप्लीट निकाल के आंसर मिला दीजिए। हाँ, ट्रिक भी हुआ, ऐसा ट्रिक जो कि तेज चलना, धीरे चलना नहीं। अब जैसे तुम चलते हो, कभी कभी तेज से भी चलते हो ना, झटक के कि जल्दी से ट्यूशन लेट हो रहा है, तो बस वही समझो। लेकिन ऐसे तो तुमको चलते हुए देखे नहीं हम कभी। क्या हुआ, क्या बोलता है? अब यहाँ पे जल्दी से ध्यान देना, इसका डीसी बनाने के लिए फिर देखो यहाँ पे, बस थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन लगे ना कि कैसे किए, उसको छोड़ दो। अब क्यों छोड़ दो, क्योंकि टाइम क्या है, कम है। बस ये जानो कि ऐसे ही होता है, और उसी पे प्रैक्टिस करते चलो, 10-20 सवाल बना लो, तो माइंड कहेगा कि हाँ ऐसे ही बनता है एक दिन, एक समय में, कुछ घंटों के बाद। तो कहने का मीन्स जो कांस्टेंट है उसको डीसी से क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। अब मैंने क्या बोला, इसका डीसी निकालो। जैसे यहां पे देखो, ये 7/22 एक्स का डीसी बताइए, 7/22 को बाहर कर देंगे। आप कंप्लीट इसका डीसी बताइए, कॉस का डीसी माइनस साइन 7x बटे ना, ना बोलो कौन सा आंसर आएगा, बी नंबर आएगा? नहीं, ये नहीं होगा, मतलब ये कह रहे हैं ना। अच्छा एक सेकेंड, प्लस में भी था इसका आंसर क्या, प्लस में भी था ना। इसका मतलब जो भूल गया कि cos x का डीसी माइनस लिखने अगर भूल जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा नहीं मिलेगा आंसर, आंसर मिल जाएगा। वो ऐसा इसलिए वो करता है, अगर आंसर नहीं मिलेगा तो डायरेक्ट सोचेगा कि लगता है कि क्वेश्चन गलत छाप दिया है, इसका मतलब ना। अगर आंसर नहीं मिलेगा तो वो क्या करता है, ऐसा तरीके से ऑप्शन बनाता है ना, क्या वो आंसर मिल जाता है। हाँ, वैसे तरीके से तुम्हारा सजेशन बना हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ई आ गया, बहुत अच्छा शानदार तरीका बताए थे। क्या ई रहेगा तो दिमाग का यूज नहीं करना है, तो इसको उतार लेना है, और इसका डीसी बताइए उसी तरह 2/3, 2/3, तो आंसर मिलेगी बी नंबर आंसर करेक्ट। अब यहां पे देखो, ऊपर है ना एक्स, सचिन तुम बता दो, डी नंबर, वाह। यह सचिन भी देखो आगे बढ़ने लगा है, ये लगता है घर पे पढ़ा होगा, सपना में आता होगा कि अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। अब तो लास्ट हो रहा है टाइम, पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, वाह सचिन। चेहरा भी सचिन का खुश दिख रहा है, क्योंकि पढ़ना जो स्टार्ट कर दिया इसलिए ना। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है, सच बात कह रहे हैं, कोई अगर नहीं पढ़ने वाला रहता है, बर्बाद हो रहा है अंदर से, मेला में अगर घूम रहा है, थोड़ा सा धक्का लगा ना, गिर जाएगा वो। क्यों? क्योंकि अंदर से खोखला है, वो पढ़ नहीं रहा है अच्छा से। लाइफ में उसको पता है हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए। और कुछ लड़का ऐसा है जो अच्छा से पढ़ता है, उसको मेला देखने में भी बहुत मन लगता है, वो ये सोच के आता है कि चलो इतना पढ़े, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करते हैं, मेला घूमते हैं थोड़ा ना। तो वो मेला जब घूमेगा तो अच्छा फीलिंग होगा, उसको अच्छा लगेगा कि चलो आज मेला हम घूम रहे हैं ना। तो जो पढ़ने वाला रहता है, उसको अगर धक्का भी कोई दे दिया ना, तो जल्दी गिरता, क्योंकि अंदर से मजबूत रहता है वो, क्योंकि लाइफ में जरूर कुछ करके दिखाएंगे, इसलिए। समझ में आई बात?
क्या हो गया तुमको? अभी तुरंत बनाए थे हम लोग 1/x, याद करेंगे इसको, बनाएंगे उसको लेकिन याद करेंगे ना, उसको देखते हुए -1/x², इसका स्क्वायर कीजिए, log x का स्क्वायर। लेकिन यहां सेम सेम था तभी दिमाग का आगे यूज नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि उसका डीसी हमेशा 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसा मत सोचो इसका भी डीसी निकालते, लेकिन इसलिए नहीं लिखते क्योंकि हर एक डीसी में, हर एक फंक्शन में लास्ट में जिसका डीसी निकालते हो, जिसके रिस्पेक्ट में उसका डीसी हमेशा 1 आता है, इसलिए नहीं लिखा करते। तो यहाँ पे देखो उस x की जगह क्या है? log x। चैन रूल पे निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सेम सेम था, यहाँ सेम सेम, यहाँ डिफरेंट है, तो log x का डीसी निकालना पड़ेगा 1/x। सजाने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट, यही आंसर हो गया। कौन सा होगा? कौन सा होगा? ओ सीमा, ये बी नंबर था, ये मिस्टेक हो गया था। टाइपिंग में मिस्टेक हो रहा है, कितना देखते रहेंगे, देखते हैं लेकिन फिर मिस्टेक हो जाता है। चलो सी नंबर हो गया ऑप्शन करेक्ट। आगे चलते हैं। देखो ये फंक्शन पैरामेट्रिक फंक्शन है और ये फंक्शन हमेशा कंबाइंड फंक्शन आता है। इसके पहले सिंगल फंक्शन था, लेकिन ये कंबाइंड फंक्शन आता है, दो फंक्शन एक साथ रहता है हमेशा। समझ जाना, पैरामेट्रिक फंक्शन है। और ऐसे फंक्शन में क्या होता है, पैरामीटर पॉइंट देखते हैं, एक्स का फंक्शन और वाई का भी फंक्शन थीटा है, यानी पैरामीटर पॉइंट यहाँ पे थीटा है और थीटा के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना होगा। यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में? थीटा। यानी आपको देखना है जो वेरिएबल कॉमन आ रहा है, कौन वेरी कर रहा है? थीटा। दोनों में कॉमन आ रहा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कब? जब कंबाइंड दो फंक्शन एक साथ आएगा। तो यहाँ पे जब भी डीसी निकालेंगे तो इसका डीसी निकाले dx/d थीटा, इसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, इसी के रिस्पेक्ट में। तो बताओ यहाँ पे बी कॉस थीटा का डीसी बताइए, -sin थीटा। चलिए इसका बताइए dy/d थीटा। चलो इसका बताओ कॉस थीटा ना। अच्छा मुझे क्या फाइंड आउट करना है? dy/dx। ये कह रहा है कि y वाला फंक्शन ऊपर रहना चाहिए, तो y वाला ये है कि ये है, ये वाला, इसको ऊपर रखिए, कॉस बटे में -b sin थीटा। अब यहां पे देखो -a/b लिख सकते हो और इसको क्या लिख सकते हो? कॉट थीटा। बताइए आंसर। बी नंबर पैरामेट्रिक फंक्शन था। हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल इंतजार कर रहा है। सेक एक्स का डीसी बता दो। सेक एक्स का डीसी, सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसमें है? इसमें है ना। या तो ये आंसर होगा ये, लेकिन आगे वाला टर्म क्लियर कर देगा। ई में दिमाग का यूज, ये तो कुछ ही यूज नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा यूज करना था, इसको इतना भी पता नहीं था। अच्छा यहाँ पे देखो ये क्या है, यस ये वाला आंसर होगा, ये सही है। ये चलो आगे बढ़ते हैं। ये जानते हो एक्स एन स्टार, पावर को लिखेंगे, बेस को उतारेंगे, पावर में से 5 या 15x², 15x², यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस तीनों में से होगा ना। इतना पता चल गया, ये बता देगा। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, लेकिन 15 नहीं है, यहाँ भी होगा। yes. चलो आगे आ जाओ। ई रहता है दिमाग का यूज, ई रहता है दिमाग का यूज नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो फिर 10x है ना। तो बोलो इसका डीसी, ओ सॉरी यस, डबल डिफ्रेंसिएशन है। कैसा डिफ्रेंसिएशन? 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है ना। फिर से इसका डीसी निकालो, 10 ई में पावर 1 सेकेंड, एक्सपोनेंशियल को उतार लिए, इसमें दिमाग का यूज नहीं करेंगे। फिर से इसका डीसी बताइए। 10 है क्योंकि यहाँ पे 2 देखना है, एग्जाम में 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इस तरह से। चलो अगला चलते हैं। साइन एक्स का डीसी बताइए, साइन एक्स का डीसी और इसका डीसी 3x², 3x², सी नंबर, ये वाला
3x², यस राइट। cos x का डीसी, cos x का डीसी, x का डीसी, e का डीसी, tan x का डीसी, sec²x और 2x का डीसी 2 भी आगे रहना चाहिए ना। सचिन भी बना लेगा, अमित भी बना लेगा, राइट। अमित तुम्हारा आ गया, देखो तुमको इतना भी पता नहीं था। log x का डीसी, अमित बोल दो 1/x होगा, नहीं जानता है कुछ बोल देना। हाँ ऐसे बोला करो, log x का डीसी 1/x। यहां पे देखो sin x का डीसी cos, लेकिन इसका डीसी 4/5, 4/5 cos। ई रहता है दिमाग का यूज, और इसका डीसी सी नंबर होगा, राइट। चलो आगे बढ़ो। साइन का डीसी चिन्ह लगा रहा है ना, क्या जाएगा, बी नंबर होगा। यहां पे ध्यान देना 1/4 बाहर हो गया। सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, देखो कहां पे है, कौन सा ए नंबर होगा, क्योंकि 4 कैंसिल हो जाएगा ना। तो इस तरह का सवाल आएगा एग्जाम में, तो हमको नहीं लगता है टाइम भी लगेगा। क्या अमित, log x का डीसी बोलो 1/x और 10x का डीसी 10 कैंसिल, बोलो इसका डीसी ई में दिमाग का यूज, 10x का डीसी और इसका डीसी बताइए, पावर को लिखेंगे कौन सा होगा, सही है ना। पावर को लिखे, बेस को उतारे, पावर में से एक, अभी 2 का डीसी निकाले और इसके बाद साइन का डीसी cos x। यहां पे देखो दिमाग का यूज नहीं करना, 5x का डीसी और डबल डिफरेंशिएशन 2 बार डिफरेंशिएट करना है। फिर से बताइए 25 ई पे पावर 5x, बोलो कौन सा होगा। तो एग्जाम में गर्दा उड़ा देगा अगर इस तरह से रहेगा तो। क्या बोला, यहां पे देखो, बोलो कौन सा होगा, बी नंबर। इसको रहने दिए, इसका डीसी पहले इसका उसके बाद पूरा कंप्लीट करके आंसर बना देना है। यही रहता है दिमाग का यूज। अब इसका डीसी बताइए, -3 बाहर, आंसर बताइए, डी नंबर, यस राइट। यस अमित आ गया, फिर बोलो इसका डीसी। अमित पहचानता भी नहीं है इसको, पता नहीं। अच्छा देखो सचिन पहचानता होगा, बोलो सचिन, सी नंबर। सचिन देखो पहचान रहा था पहले से, इसी को लिखेंगे, इसी में लॉग लगा देंगे। इसका बताओ कौन सा होगा, कैसे बनाया, 1/x तो -1/, आप चैन रूल से इसका डीसी बताइए, इसका डीसी 0, 3x का डीसी 3, सही है ना, यस। लेकिन आप जानते हो पहले किसका डीसी हम निकाले, 1 का डीसी निकाले, किसके रिस्पेक्ट में, उसके बाद इसका डीसी x के रिस्पेक्ट में निकाले, रियल केस यही था। चलो यहाँ पे आ जाओ, 1/x का डीसी -1/² अब इसका डीसी बताओ, -1 माइनस माइनस, बोलो कौन सा होगा। देखो ये पैरामेट्रिक फंक्शन फिर से आ गया, बना के जल्दी से बताओ। कितना, सी नंबर होगा।
अच्छा देख लेते हैं हम डी एक्स बटे डी थीटा ए, क्या करेंगे बोलो, क्या करूंगा, पावर को रखेंगे, बेस को उतारेंगे, पावर में से घटा देंगे, इसके बाद क्या करेंगे, रीना से पूछ रहे हैं। सही बोली क्या गलत बोली है, गलत है, कोई गलत कर दी वो, तुम सही करो प्रीति। यस, ये कहाँ चला गया तुम्हारा, डी वाई बटे डी थीटा, इसका डीसी बोलो। देखो यहाँ पे ये तो बाहर हो जाएगा, पावर को लिखेंगे, बेस को उतारेंगे, पावर में से एक, और कॉस का डीसी साइन थीटा है, सही है ना। हाँ बोलो, पावर को रखेंगे, बेस को उतारेंगे, पावर में से एक, और कॉस एक्स का तो माइनस बाहर कर दिए, और बोलो। अब यहाँ पे देखो डी वाई बटे क्या चाहिए मुझे, डी एक्स चाहिए, तो बोलो यहाँ पे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा फॉर्मूला यूज हो जाएगा ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताए थे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे माइनस ए रख देते हैं, इसका फॉर्मूला बताइए तो, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला बताओ, साइन 2 थीटा, और बटे में, अच्छा यहाँ भी फॉर्मूला पे आ रहा है, तो ए साइन 2 थीटा, ये इससे -1 -1 -1, और तुम ये वाला बोली थी, लेकिन आवाज तुम्हारा ही आया था मेरे कानों तक, लेकिन आवाज तुम्हारा ही आया था, तो ये गलत था ना, ये क्या था गलत, ये वाला सही होगा। तो एग्जाम में कभी हड़बड़ाना नहीं चाहिए, इससे यही पता चलता है कंफ्यूजन, और दूसरी बात दूसरे के बातों पे नहीं रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दूसरे के बात पे, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, वो तुरंत आंसर बोल देगा ना, तुमको अरे लगता है हमसे भी तेज रहा होगा ऐसा एग्जाम में होता है ना, और उसी धोखा में वो टैलेंट भी जो होता है गलती कर देता है उस टाइम में। एग्जाम में स्थिर से बनाना चाहिए, बोलो क्यों, क्यों अमित, एग्जाम में स्थिर से बनाना चाहिए, और जो सवाल नहीं बने, थोड़ा सा भी कंफ्यूज लगे उसको छोड़ देना चाहिए, बताए थे क्यों, उससे भी आसान सवाल तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है, वहां बैठा है अगले चैप्टर में, अगले पेज में, और तुम उसी में कंफ्यूजन होते जा रहा है और टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो उससे भी आसान सवाल अमित तुम्हारे इंतजार में बैठा रहेगा, ये बात याद रखना, नहीं तो पेज पलटना, उसके बाद पता चलेगा तुम्हें ना। अब अमित बोलेगा सर कोई सवाल नहीं बनेगा तब ऐसा भी कह सकता है अमित, कोई भी सवाल नहीं बनेगा तो सर तब ऐसा करना, तुम एक तरफ से मेरी बात सुनो, अगर तुम पास नहीं हो जाएगा ना, उसके बाद हमको कहना, ठीक ना, तुम एग्जाम से पहले 5 दिन पहले हमसे मिल के जाना, ठीक ना और ऐसे बता देते हैं ट्रिक, एग्जाम में अगर कंफ्यूजन हो, कौन सा सब ऑप्शन होगा, जो नहीं जानता है, कुछ नहीं पढ़ा है, उसको या तो बी वाला सब रंग दो, या सब तो सी वाला रंग दो, डी वाला तो रंगना ही नहीं, डी वाला कभी रंगना ही नहीं, तो 5 नंबर आएगा, ठीक ना, ए रंगेगा तो 10 नंबर आएगा, लेकिन बी या सी अगर रंगोगे, बी या सी, तो 25 नंबर या 20-25 नंबर आ जाएगा, ठीक ना, 20-25 नंबर उसी से आ गया, और मान लिया जाए जो नहीं बना रहा है तो वो तो ऐसे शांति से तो बैठेगा नहीं, किसी का पेज फाड़ेगा तो उधर से देखबे करेगा, तो उधर से भी देखेगा ना, तो जो 20 नंबर चोरी करबे करेगा ना, तो 20 नंबर चोरी किया तो 40 नंबर आ गया ऐसे ही ना। उसके बाद क्या होता है, कॉपी जब से आएगा तो देखना कॉल आएगा इसको कि 2000 रुपया जमा करो, नंबर बढ़ा देते हैं, कॉल आया था 10 में, नहीं आया था, अच्छा आएगा इंटरव्यू, इस तरह का कॉल आ चुका है, हमको कोई लड़का कॉन्फ्रेंस किया था,
तुमको भी आता, कॉन्फ्रेंस करेगा और बोलेगा क्या नंबर बढ़ा देंगे, पैसा दे दो इस अकाउंट में हमको, ठीक ना। तो वो जो है वहाँ पे उसको डर भी लगा रहता है, ठीक ना। और कोई सही भी होता है, कोई गलत भी होता है, फॉल्स भी होता है बहुत, ठीक ना। उससे भरोसा नहीं करना चाहिए, वो फॉल्स भी रहता है। तुम्हारा एड्रेस थोड़ा सा बता देगा, उसके बाद बोलेगा, क्योंकि वो पहले जो जमा लेते हो ना वहीं पे तुम्हारा एड्रेस नोट कर लेता है और उसके बाद कॉल करता है पैसा कमाने के लिए। तो वो बहुत जो बेवकूफ़ सा स्टूडेंट रहता है ना, पढ़ता नहीं है, पैसा वहीं जाके जमा कर देता है। यस, हाँ 28 नंबर, इधर बहुत दाग दिए थे। यहाँ पे देखो आप, पावर को रखेंगे, बेस को उतारेंगे पावर में से, बोलो कौन सा आएगा, जल्दी बोलो, फर्स्ट टर्म। और कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस प्लस, ये कौन बोलेगा माइनस, बोलो बोलो कौन सा होगा। तुमको यकीन नहीं होगा, बहुत ऐसा भी लड़का है जो कुछ नहीं पढ़ा था, पढ़ता ही नहीं था, उसको भी आज फर्स्ट नहीं तो सेकंड डिवीजन वो भी कर चुका है, सेकंड डिवीजन वो भी कर चुका है, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन वो ट्रिक लास्ट में। अब यहाँ पे चलो, साइन एक्स का डीसी, फिर कॉस एक्स का डीसी बताओ, माइनस साइन एक्स, कौन सा होगा, बी नंबर होगा। यहाँ पे देखो, साइन एक्स का डीसी कॉस, फिर इसका डीसी निकालना, क्या हो जाएगा, कौन सा आंसर आएगा बताओ, बी नंबर होगा। क्योंकि कॉस एक्स का डीसी, फिर चैन रूल से इसका डीसी, फिर ई में दिमाग का यूज नहीं, ये वाला आंसर आ जाएगा। अब डीसी तो तुमको याद ही रखना पड़ेगा, अगर ऐसा होता कि हम ही को याद रखने से हो जाता, तुमको तो याद ही था, है ना। तो इसका बताओ, 1/2 रख देंगे, और सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, 2 आ रहा था, और उससे फिर 2 बाहर, 2 यस राइट, बी नंबर हो गया। देखो तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, दो फंक्शन कंबाइंड है, तो बनाना है, नहीं बनेगा तो कोई बात, इससे भी आसान सवाल वहां पे होगा। तो बोलो, बी नंबर बना लिया आसानी से, इसका डीसी निकाल के बैठे, क्या अभी पहले बताए थे इस टाइप का। चलो ये सवाल बहुत अच्छा है, वो बना लो। ये सब सवाल नहीं बनाना अमित तुम, बोलो इसको कैसे बनेगा, कौन सा आंसर आएगा बोलो। नीतीश, नीतीश को मन नहीं लग रहा है, क्यों नहीं मन लग रहा है, राजा नहीं आया इसलिए क्या पढ़ने। हाँ नीतीश ऐसे बैठा हुआ है। हाँ नीतीश, तुमको मन नहीं लग रहा है, दिल तुम्हारा कह रहा है, तुम्हारी नजरें बता रही है, क्या हुआ है तुमको। वो बोला उतना दूर से सर क्या आएंगे, ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, इसलिए वो ऑनलाइन पढ़ रहा है। हमारे सच में टाइम बर्बाद होगा, ऑनलाइन ऑनलाइन भी पढ़ सकता है कोई। इसका डीसी बताओ, 2 को बाहर करेंगे ना, और डीसी किसका निकालेंगे, 1/में x माइनस 3 का, अब 1/x का डीसी बता दो, -1/x², तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, और बताए थे इसका भी डीसी निकालना पड़ेगा। तो पावर को रखेंगे, बेस को उतारेंगे, पावर में से एक, इतना ही नहीं, इसका भी डीसी निकालना पड़ेगा, इसका डीसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हो गया कंप्लीट, ये यहां पे है, यहीं पे उतार लें क्या, इसको मत देखना था। आप बोलो, 2 दूनी 4, और ये वाला देखो एक कैंसिल हो रहा है, कट रहा है, 3 हो जाएगा ना। बोलो कौन सा होगा, x माइनस 3 का,
हाँ नहीं निकाले, फिर से निकाल दें क्या? तुम तो हमेशा यस बोलता है। 2 बाहर है, 1/x का डीसी माइनस 1/x स्क्वायर, तो 4 हो गया। ठीक, तो इसका डीसी निकाले, तो इसका डीसी अब निकालना पड़ेगा। पावर को रखे, बेस को उतारे, पावर में से घटा दिए, फिर इसका डीसी निकाल लिए ना। अब बोलो कंप्लीट कितना आया? -2 दूनी 4 और x-3 का होल क्यूब। होल क्यूब होता है। लेकिन इसका डीसी तो निकालना ही पड़ेगा ना फिर से। यस, उसका भी डीसी निकालना है। कितना आया कोई बताएगा? होल क्यूब। हाँ, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नहीं है तो बना लो ना। अब सही है, यहाँ पे सही कर लो, जहाँ 2 था उसके जगह, जहाँ 2 था उसके जगह, जहाँ 2 था उसके जगह बी नंबर ऑप्शन को सही कर लो और बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ये सही था। और नहीं बनता है तो कोई बात नहीं है, आप चेन रूल पे जाके बनाओगे ना, घर पे बन जाएगा। और अमित तुम ये सवाल टच भी नहीं करना, नहीं तो तुमको इतना टच करेगा क्या मत तुम्हारा माथा खराब कर देगा एकदम। सच बोल रहे हैं अमित। आज यहाँ पे अमीर ऐसे अच्छा नंबर लाएगा मैथ में, मुझे भरोसा ही नहीं, यकीन है 100+10% मैं तुमको ट्रिक बताऊंगा बाद में अमित। चलो आगे बढ़ो। देखो ये सवाल है, तो x की जगह हम लोग क्या रखते थे? tan थीटा पुट करते थे ना, सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में। x की जगह tan थीटा रख के हम लोग बना चुके हैं सब्जेक्टिव के फॉर्म में। लेकिन ये सवाल डायरेक्ट फार्मूला पे है क्या? देखो तो फार्मूला वाला भी फॉर्म पे बताए थे, इसका डायरेक्ट फार्मूला ही है। cos इनवर्स 1 - x² 1 + x² का फार्मूला है, देखो तो खोज के, देखो खोजो। 2x पे 2 tan इनवर्स x को का डीसी निकाल दो डायरेक्ट, कौन सा आएगा? इसका फार्मूला ये सब था ना, 3 गो 2 tan इनवर्स x का क्या को फार्मूला था? 3 गो था, फार्मूला लगाना है, उसका डीसी निकाल देना है। और अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में बनाएगा तो x की जगह पुट करना पड़ेगा tan थीटा, राइट? सही है ना? कुछ बोलना चाहोगे? अब यहाँ पे देखो, साइन का डीसी बोलो, कॉस और एक्स का डीसी बोलो, फिर ये सब बोलो कौन सा होगा। देखो ये सब सवाल जब भी बनाओगे, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो हमेशा आगे देखना चाहिए, आगे कैसा सवाल है उसको देखना चाहिए और उसको बना। और जब भी बनाओ सवाल तो जरूर है क्या, टिक लगा दो कि ये बनाए हैं, ये बनाए, ये बनाए हैं, ठीक ना। और क्वेश्चन पास में रखो और लास्ट में गिन लो कितना क्वेश्चन बना है। ज़्यादा बनाने से भी कोई फायदा, बहुत क्या होता है कि 50 को पूछ रहा है 80 को बना के आ गया, कुछ नहीं। कंप्यूटर तुम्हारा वहां तक लेगा ही नहीं तुमको, तुम्हारा 50 अगर पूरी गया वही भी ब्रेक हो जाएगा तुम्हारा, आगे लेगा ही नहीं कंप्यूटर। तो हो गया कंप्लीट। बोले यहाँ पे जैसे स्क्वायर देखो तो पहले 2 का डीसी 10x के रिस्पेक्ट में बताओ, पावर को लिखेंगे, बेस को उतारेंगे, पावर में से, अब 10x का डीसी 6²x, बोलो कौन सा होगा? कौन सा होगा? बी नंबर। ये बना लेगा, कौन सा आंसर आएगा? 0 आएगा। अच्छा पूछ लेते हैं, तुम बताओ, मीनू रानी को पूछ रहे हैं। तो यहाँ बना लो, क्या दिक्कत है? ये भी तो क्लासरूम है, बनाने की है, एग्जाम हॉल में ही बनाना है, बनाओ। बन गया तो पूछो, बोलो। यहाँ पे देखो मैंने एक फार्मूला इनवर्स, ये बात याद रखना, डीसी जो पूछा जाता है इनवर्स से कम ऑब्जेक्टिव क्यों रहता है पता? इसलिए डिफरेंशिएशन आपको इंटीग्रेशन में भी चेक कर लेता है। डिफरेंशिएशन जो है
इन्वर्स जो है डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्व रहता है, डिफरेंशिएशन जो है इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व रहता है। तो ये फार्मूला पढ़ाए थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन कॉस टेन कॉट सबका रिजल्ट क्या होता है π/2 बताए थे। लेकिन कब होता है? यस राइट, लगता है अच्छा से पढ़ी हो। यस राइट, जब एक्स एक्स तो यहाँ पे देखो साइन है और यहाँ पे क्या है, तो इसको कॉस में बदल दो, तो इसको कॉस में बदल दो, कॉस इनवर्स बदल दो। ठीक, अब देखो साइन कॉस ये सेम सेम दिख रहा है, बोलो रिजल्ट। इसका π/2 आया और π/2 यानी कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट का डीसी कितना आसान है। कभी कभी देखने में सवाल वैसा लगता है लेकिन बहुत आसान रहता है, और वो सवाल सबसे आसान होगा जिसमें इनवर्स फंक्शन का भी यूज है और डीसी निकालने भी कह रहा है, वो सवाल सबसे आसान रहता है। आपको क्या करना है, इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद डीसी निकाल देना है। यहाँ पे बताओ, पावर को रखेंगे, बेस को उतारेंगे, पावर में से 10x का डीसी। इस सवाल लगता है रिपीट किया है, ये वाला होगा आंसर, मुझे लगा रिपीट किया है। आप कोई नहीं बोलना, आ गया अमित, आ गया तुम्हारा दोस्त वहां पे, देखो इसका डीसी बोलो। लेकिन अमित याद रखना, इसको भी पहचानना। क्या होगा, कौन सा आंसर होगा? सी होगा, देखा बोले थे ना, बता देगा अमित। क्योंकि 2 का डीसी क्या होगा और 0 का डीसी कांस्टेंट ही है, तो 0 ही रह जाएगा। चलो आगे बढ़ो, 2 का डीसी बताओ। पावर को रखेंगे, बेस को उतारेंगे, पावर में से, और साइन एक्स का डीसी कॉस, कॉस भी दिखेगा ना। अच्छा एक सेकेंड, पावर को लिखेंगे, बेस को उतारेंगे, पावर में से घटाएंगे, और साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स। 11th और 12th की स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा था, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या पढ़ा था, साइन 2x। यहां पे देखो लॉग का बेस कुछ नहीं तो क्या होगा, ये होगा, तो ये बन जाएगा, बना लेगा, यस नो बना लेगा ये अपने से। ये वाला बताओ तो, इनवर्स फंक्शन वाला है, इनवर्स वाला हमेशा 0 ही आएगा ना, 0 होगा। कैसे बनाया, यस देखो यहाँ पे सेक है, यहाँ साइन है, तो यहाँ कॉस। इनवर्स फंक्शन जब भी ऐसा सवाल रहेगा, समझ जाना पाया हुआ है 2 वाला होगा, जो अभी तुरंत बताए, पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पे इसको आप कॉस इनवर्स में चेंज कर दो, पलट दो, तो बटे में √x + 1 यही है, और इसको रहा, इसको हटा दो, इसकी जगह ये लिख दिए। अब देखो साइन कॉस, ये जो सेम दिख रहा है, इसका रिजल्ट क्या होगा π/2, और π/2 का क्या निकालना है मुझे, ये जो y माने इस फंक्शन को, इसका क्या निकालना है, डीसी। तो कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0 हो जाएगा आंसर। इनवर्स फंक्शन जब भी रहेगा उसका डीसी 0 होगा। अमित तो खाली ऐसे डायरेक्ट मार देना। हाँ बोलो, कौन ये वाला, या तो बाहर कर दो, ये सब तो बताए थे ना, नहीं बताए थे, बोलो। एक सवाल नहीं, कई सवाल बता दिए होंगे। कॉपी घर में है क्या, नहीं क्या दीपावली में बेच दीजिए तुम, हाँ? क्या नहीं बनेगा, बन जाएगा, यस नो, नहीं बनेगा बता देंगे, U/V में बनाना है, डायरेक्ट बन जाएगा, वो बहुत बार बता चुके हैं इसलिए नहीं बताए। यहाँ पे बोलो, ऐसा करो, इनवर्स फंक्शन जैसे देखे, यहाँ पे तो x होना ही चाहिए, पता नहीं कैसे आ गया ये बिना x का। यहाँ पे देखो ये फार्मूला जो है, यहाँ पे देखो मैंने बताया था, यहाँ गाय है तो यहाँ भी, यहाँ भैंस है तो यहाँ भी, समझ गया होगा। तो यहाँ पे सेक है तो यहाँ भी क्या होना पड़ेगा, सेक होना पड़ेगा। तो 10 को सेक में चेंज करने वाला फार्मूला, कन्वर्सन फार्मूला प्रिंट आउट दिए थे, वो जल्दी से बताओ वहां से। 10 को सेक में बदलना है, हाँ कॉस में बदल सकता है,
सेक में कॉस को ही चेंज उसी को बदल दो। यस, सेम सेम बनाना है। इन्वर्स है ना, फार्मूला जरूर होगा, मुझे पता है। प्रिंट आउट दिए थे ना फार्मूला, दिए ना तब। कौन बोलता है नहीं दिए हैं? पूरा बाका में बांट दिए थे फार्मूला, फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं बना? बोलो कौन सा है आंसर? नन ऑफ दी जा रहा है, तो सेक है कॉस में, कॉस तो थीटा मान के ही बना सकता है। सबसे पहले इसका फार्मूला बता दो सेक में, या कॉस में बता दो। हाँ, 1 प्लस, यही ना था। चलो, तो सेक इनवर्स एक्स, तो ये आया, और ये आया, तो इसका डीसी बताओ। डीसी निकालना है ना, इसका डीसी बताओ, यही ना उतरेगा। इसका डीसी बताओ, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर। इसका डीसी बताओ, इसका 0, इसका 2x, 2 कैंसल, ये आएगा एक्स बटे में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये नंबर होगा आपसे। किस तरह बनाया था तुम? नहीं, चेन रूल इसमें क्यों लगाएंगे यार? पहले ये इनवर्स फंक्शन का यूज करना है इसमें। जैसे यहाँ पे एक्स, नहीं नहीं, यूनिटी प्रोडक्ट में थोड़ी ना है, ये बताए थे ना। साइन अगर 30 डिग्री है तो ये प्रोडक्ट में रहता ही नहीं है। हम समझ रहे हैं, तुम इसका रिस्पेक्ट ले रहा है, यही ना। तो इसका रिस्पेक्ट सबसे पहले देखो, इनवर्स में अगर फंसा हुआ है तो इनवर्स से इसको बाहर करना पड़ेगा, पहले इसको फ्री करना पड़ेगा, तब इसका डीसी निकालेंगे। अभी इनवर्स से फंसा हुआ है तो पहले इनवर्स से बाहर निकालेंगे, उसके बाद डीसी निकालेंगे, पहले डीसी नहीं निकाल देंगे। बात समझ में आई? उस तरह बनेगा ही ना, ऐसे ही बनेगा यार। यस, जिसमें पहले ये वहां तक जा चुका है, डीसी से इनवर्स में जा चुका है, इनवर्स से पहले डीसी का फ्री वाला फंक्शन वाले फॉर्म पे लाना पड़ेगा, उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तब तो तुम कहेगा क्या इसके पहले भी जो था, तब तो वहां भी वैसे बनाते। वहां पर नहीं, ये सब देखो, मैथ्स का डिफिनेशन होता है कि कोई फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म पे रखते हैं, और वो फंक्शन जो है फ्री रहना चाहिए। मीन्स ये इनवर्स में फंसा हुआ है, पहले इनवर्स से बाहर करेंगे, तब उसको डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे। हो गया था 10x का डीसी और x का डीसी, बोलो कौन सा होगा? कौन सा होगा? सेक एक्स का डीसी बोलो। चलो यहाँ पे बताओ, x का डीसी 1, और ये झूठ मूठ का दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए, तो 1 हो गया, तो 1 में x का मान कैसे रखेंगे? x का डीसी 1 होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो फिर इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है तो इसका रिजल्ट बताओ, π/2, और π/2 का डीसी 0। अच्छा, ऐसे बनाओ तो बनेगा, बनाओ। वन बटे में रूट अंडर 1 माइनस, और प्लस माइनस 1 बटे में रूट अंडर 1 माइनस, प्लस माइनस करेंगे तो कट जाएगा। यस राइट, और कैंसिल हो जाएगा तो 0, तो सब ठीक है। ऐसे ज़्यादा सही रहता है, जब इन्वर्स फंक्शन में रहे तो इन्वर्स हटा लेना, उसके बाद डीसी तुरंत निकाल देना, ऐसे ही बनाना है, उस तरह में नहीं जाना है सब में। यहाँ पे बताओ, साइन एक्स का डीसी, साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, कॉस क्या हो जाएगा? लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डीसी आंसर बोलो। ये नंबर हुआ है एक्स से पावर 5, ये तो अमित भी बता देता है, तुम लोग क्यों होता है? कॉस इनवर्स एक्स का डीसी अमित 1 बटे रूट अंडर एक्स को 1 माइनस, सही है ना? इसका क्या होगा फार्मूला? π/2, चूंकि ये दोनों सेम है, और कांस्टेंट का डीसी 0। चलो आगे आ जाओ, ये बन जाएगा, ऐसा बना लेगा। कौन सा होगा? चलो इसका बताओ, सेकेंड टाइम देखो, यहाँ पे बदल के सवाल दिया गया है,
यहाँ वाई की जगह यहाँ पे दे दिया है। फिर इसका डीसी बताओ, फिर एक्स स्क्वायर, फिर इसका डीसी बताओ 6x, बताओ कौन सा होगा। ये रहता है दिमाग का यूज। अब इसका डीसी बताओ, 2 को बाहर ना, क्या होगा जल्दी बोलो। सी नंबर होगा, सही है, यस नो, ए नंबर होगा। ए नंबर होगा, ये नहीं ना होगा। अब देख लेते हैं हम, इसमें दिमाग का यूज नहीं करना है। फिर इसका डीसी बनाएंगे, 2 बाहर करेंगे, 1/x का डीसी -1/x स्क्वायर, और इसी का रिजल्ट यहाँ पे है। साइन इनवर्स x का डीसी बोलो, हो गया। इसका पाई/2 का डीसी 0। सवाल ज्यादा है लेकिन रिपीट है बहुत, तुमने देखा होगा। रिपीट का मतलब क्या, कहीं साइन है तो कहीं कॉस है, उस तरह से चल जाए। इसका डीसी ये नंबर होगा, इसका डीसी log x का डीसी तो 1/x, x की जगह बोलो क्या है, sec x प्लस 10x। और इसका डीसी बताओ चैन रूल से, sec x का डीसी sec x इंटू, अब 10x का डीसी, हाँ यस, sec x कॉमन तो क्या बचेगा 10x प्लस sec x, और ये इससे बचेगा क्या, बोलो कहां पे है, समझ गया होगा अमित। डीसी निकाल के कॉमन लिए और कैंसिल हो गया, ये रिजल्ट।